सर, कोरोना की जो वैक्सीन है, उसको लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। ख़ासकर शुगर के पेशेंट्स काफ़ी इसको लगवाने से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं अचानक से और भी कोई दिक्कतें ना आ जाएँ। तो इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगा कि क्या है? तो पिछले 3 महीने में जो कोरोना काल के बाद का समय, इस समय जो मरीज सबसे पहला प्रश्न हम लोगों से कर रहे हैं, वो यही प्रश्न कर रहे हैं कि क्या डायबिटीज़ के मरीजों को वैक्सीनेशन हो सकता है, और वैक्सीनेशन करने से क्या कोई दुष्परिणाम दृष्टिगोचर होंगे, शुगर बढ़ जाएंगे या और कोई परेशानी हो सकती है। तो इसका एक ही उत्तर है कि डायबिटीज़ के मरीजों को कोरोना के वैक्सीनेशन से कोई परेशानी नहीं है। जितने भी इसके बारे में शोध हुए उसमें देखा गया कि ना तो वैक्सीनेशन से शुगर बढ़ता है, ना और कोई परेशानी दृष्टिगोचर होती है। और मैं आपसे कहूँगा कि अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के इसका वैक्सीनेशन करें, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और ये शोध में पाया गया कि अगर डायबिटीज़ के मरीजों में कोरोना होता है तो वो उसकी जो उसकी गंभीरता ज़्यादा होती है। इसलिए वैक्सीनेशन ही बचाव है, और इसकी कोई कारगर दवा अभी तक ईजाद नहीं हुई है। इसलिए वैक्सीनेशन सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर करें। और इसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि शुगर को नियंत्रित रखना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम शुगर नियंत्रित रखेंगे तो हमें और परेशानियाँ नहीं होंगी। सर, इसी में एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जैसे रजिस्ट्रेशन होता है वैक्सीनेशन का, उस टाइम पे किसी का रजिस्ट्रेशन टाइम पे अगर शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है या कम है, तो क्या उसको लगवाना चाहिए या उसको मेंटेन करने के बाद लगवाना चाहिए? देखिए, बढ़े हुए शुगर वैक्सीनेशन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पर एक बात को और समझना आवश्यक है कि अगर हमारे शुगर्स बढ़े हुए हैं तो इंजेक्शन साइट पे इन्फेक्शन होने की संभावना या ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैंने आपसे फिर कहा कि बढ़ा हुआ शुगर इसके लिए के मरीज के लिए कोई मनाही नहीं है, वैक्सीनेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने शुगर को स्थिर रखेंगे तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है सर, थैंक यू।